हमारे सम्मानित साथियों, सबसे पहले सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सत्य सत्य नमन करते हैं और हमारे महापुरुष संत गुरु रविदास, बैरियार ललई सिंह यादव, आवंती बाई, सावित्री बाई फूले और हमारे देश में जन्मे सभी संतों और गुरुओं और महापुरुषों को हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और हमारे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इस भारत में बाबा साहब का परचम लहराया और समतामूलक ज्ञान देने का इस उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनते देखा, शासन और राज करते देखा। वह हमारे काशीराम साहब। और हम एक बात कहना चाहते हैं, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये मनवादियों, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। हम उन सभी संगठन पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं कि संगठन बनाना आसान बात है, लेकिन संगठन को चलाना आसान नहीं है, बहुत कठिन बात है। संगठन तो सब बना लेते हैं, लेकिन चलाने की क्षमता नहीं होती है। इस भारत में हमारे अंबेडकर बाबा साहब महान हुए, जिन्होंने गुलामी में जकड़े हुए लोगों की बेड़ियों को तोड़ डाला, नारियों को सम्मान देने वाले, गूंगों को बोली देने वाले, बहरों को कान देने वाले, इस देश में हमारे बाबा साहब ने छुआछूत को भगाने वाले एक ही शख्स जन्मा, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए, लेकिन किसी ने हमारे गरीबों को उठाने का काम अगर किया है तो एक ही शख्स है, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। हमारा देश नहीं, उन्हें सारे देश सलाम ठोकते हैं। और बाबा साहब इस देश में जो भारत का संविधान बनाया, सबसे अच्छा व सबसे स्वच्छ संविधान बनाया, जिनका बनाया हुआ संविधान आज विदेशों में कायम है और विदेशों में संविधान चलता है, लेकिन हमारे देश में ये मनवादी लोगों की सरकार चल रही है। आज हमारे देश में सम्मान पूर्वक संविधान लागू नहीं किया जा रहा है। आज घर घर से निकलने की जरूरत है। अगर इस भारत में इस भारत के बच्चे एक एक घर से निकल लें और संविधान लागू करने की मांग रखें, तो इस देश में आज अपना शासन, अपना मूल नायक बहुजन समाज का कोई व्यक्ति होना चाहिए। इसमें दलित का जो बच्चा है या माँ बहन बेटी है, तो इस देश में सरकार बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। अब वो समय आ गया है जो इस भारत में सिर्फ
बहुजन का राज होना चाहिए। लोग हमने देखा है कि 14 अप्रैल मनाते हुए मैंने उन लोगों को देखा है जो लोग सर पे मनुवाद को लिए घूम रहे हैं। ऐसा 14 अप्रैल मनाने से क्या फायदा? मैं ऐसे 14 अप्रैल को नहीं मनाता। मैं उस 14 अप्रैल को मनाता हूं जिससे हमारी लड़ाई है। उन लोगों को सर पे बिठाते हो, कोई महत्व बात नहीं है। इस लड़ाई को समझना होगा कि हमारे बाबा साहब ने गली गली, जगह जगह, चौराहे चौराहे पे बाबा साहब ने अपमान सहा है, तब ये अधिकार लेकर के आए। लेकिन इस बात को सोचना पड़ेगा। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर अम्बेडकरवाद इस भारत में कायम रखना चाहते हो तो बहुजन का मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है। आज डीएम बनने की जरूरत नहीं है, सीएम बनो। अगर नाच करते हो कि हम 85% हैं, हाँ 85% हो, हम खुद कहते हैं 85% हो, तो हमारा टीवी कहां है? हमारा अखबार कहां है? हमारा मीडिया कहां है? बताओ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां है? कहां है अपना मूल नायक? आज 50 साल पहले इस देश में आरएसएस की सत्ता नहीं थी, बीजेपी की सत्ता नहीं थी। उन्होंने कैसे जिंदा रखा? बताओ हमें। 14 अप्रैल में हमने देखा है लोग कहते बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलके करेंगे पूरा। अरे यार, झूठा नारा मत लगाओ। झूठे नारे लगाते लगाते ये आंखें अंधी हो गई हैं और गला पड़ गया है फड़फड़ाते फड़फड़ाते। लेकिन हवा हवाई मत दिखाओ यार। आओ, कंधे से कंधा मिलाकर चले हम, बहुजन को जोड़े और एक आवाज बुलंद करो जो इस देश में समता मूल एक ऐसा देश बने कि इस देश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो आवाज उठाता है उसे झकझोर के रख दिया जाता है। हम चाहते हैं इस देश में अमन शांति का राज आए, लेकिन आप लोग आपस में फूट किए हुए हो। लेकिन नहीं, क्या हमारे बाबा साहब ने यही सिखाया था? बाबा साहब ने कहा है कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं, इस समाज में अनपढ़ लोग हमारी समस्या नहीं है। आज इस समाज में पढ़े लिखे लोग गलत बात का समर्थन दे रहे हैं। इस बात का हमें अफसोस है। क्या 14 अप्रैल में एक दिन दारू पीने से, चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के क्या बाबा साहब का मिशन बढ़ा लोगे? साल भर फिर बैठ जाओगे। अगर आपको मिशन बनाना है तो हमने देखा कि बाबा साहेब को मानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन बाबा साहेब के मानने वाले बहुत कम लोग हैं। जब तक बाबा साहेब की नहीं मानोगे तब तक विकास नहीं कर पाओगे, संगठित नहीं कर पाओगे, संगठन आगे नहीं बढ़ा पाओगे। बाबा साहेब के विचारों पे चलो। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे मान्यवर काशीराम साहब इस देश में आए
और उन्होंने बाबा साहब का परचम लहराया और बाबा साहब के कही हुई बात पे, बताए हुए मार्ग पे उन्होंने एक सीधा रास्ता खोजा, उस रास्ते पे चले और उस रास्ते पे चल करके इस देश का हुक्मरान बने। वो है मान्यवर काशीराम साहब और मान्या बहन कुमारी मायावती को अपने ही शासन में उन्हें राज करते देखा। यह है मूल नायक। आज लोग अगल अगल संगठन बना रहे हैं। हम हारे हैं दोस्तों अपनों से, हम किसी से नहीं हारे, हम किसी से नहीं हारे, अपनों ने हमको हराया है। लेकिन ये बात सत्य है, अगर हम लोग इस समय जो सरकार चल रही है वो लोग कहते हैं बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। मैंने कहा है बेटियों को पढ़ाना इतना आसान ना होता, बेटियों को पढ़ाना इतना आसान ना होता अगर भारत में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ना होता, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ना होता। लोग आवाज बुलंद करो, इस देश में एक सूत्र में बंध जाओ, सारी जातियां भूल करके और निकलो अपने घर मकानों से और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलो। देखो ये कैसा देश बनता है। इस देश में जब तक प्रधानमंत्री अपना नहीं बनाओगे तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा साथियों। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस देश में उद्धार नहीं होगा। इस बात को लिख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इस देश में सारे जय भीम करने वाले अपने नहीं हैं। इस बात को समझ लो, समझना पड़ेगा कि जय भीम करते हैं, लेकिन ये किस उद्देश्य से जय भीम करते हैं। हमें वोट लेना होता है तब जय भीम करते हैं, जब मंदिर बनवाना होता है तब जय भीम करते हैं। कहेंगे हिंदू खतरे में है और कांवर ढोना होता है तब कहेंगे कि जय भीम जय भारत। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि जय भीम करते हो लेकिन किस लिए करते हो हमें अंदाजा है। हम जानते हैं कौन हमारा दुश्मन है और कौन अपना है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जिनसे हमारी लड़ाई है उन्हीं लोगों के अगर सर पे बिठा लोगे कभी इस देश का भला नहीं होगा। ये आज सुनील कुमार इस मंच से आगाह करता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नीला सलाम।